की आराधना प्रारंभ हो रही है। भगवान ऋषभ देव 1008 नामों से आराधना सौधर्म इंद्र ने की थी और भगवान ऋषभ देव का योग निरोध हो गया। पौष शुक्ला पूर्णिमा को परसों के दिन जो तिथि थी उस तिथि को भगवान का योग निरोध हुआ और सब जगह दीप जलाए गए। पूज्य ज्ञानमती माता जी ने अयोध्या में भी दीपक जलवाया और ये 15 दिन तक लगातार दीपक जलेगा। और 28 जनवरी को माघ कृष्णा चतुर्दशी है, क्योंकि इस पक्ष में एक तिथि बड़ी है। माघ शुक्ला माघ कृष्णा षष्ठी की 2 तिथियां हैं, तो ये पक्ष 15 की बजाय 16 दिन का हो गया है। इसलिए 28 जनवरी को माघ कृष्णा चतुर्दशी आएगी। आप सब अपने अपने नगरों में कैलाश पर्वत की रचना बनाएं और कैलाश पर्वत के समक्ष भगवान को विराजमान करके निर्वाण लाडू का कार्यक्रम अवश्य रखें। आज हम उसी योग निरोध के पक्ष के अवसर पर सहस्र नाम मंत्र आराधना करने जा रहे हैं। तो इस आज की आराधना महोत्सव प्रारंभ हो रही 15 दिवसीय, इसलिए दीप प्रज्वलन यानी भगवान ऋषभ देव सहस्र नाम मंत्र आराधना के नाम से यह कार्यक्रम चलेगा और आज इसका दीप प्रज्वलित हो रहा है। सब लोग अपने अपने घरों से अपने अपने स्थान से अनुमोदना करें। ओम ह्रीं भगवता ऋषभदेव जिनेन्द्रस्य योग निरोध पक्ष अवसरे सहस्रनाम मंत्र आराधना दीपम प्रज्वालयामि स्वाहा। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। सहस्र नाम मंत्र की जय। बड़े ही महत्वपूर्ण मंत्र हैं और हमने प्रारंभ से ही गुरुओं के मुख से सुना है कि इन सहस्र नाम मंत्रों को जपने से सहस्र नाम स्तोत्र के पढ़ने मात्र से स्मरण शक्ति बढ़ती है, ज्ञान का विकास होता है। इसलिए आप सबको हमने सूचना दी थी कि सहस्र नाम मंत्रों को हम 100 मंत्र प्रतिदिन कराएंगे। तो इन मंत्रों को बोलते समय आप जो भी चीज चाहें मंत्रित कर सकते हैं। काजू, अखरोट, बादाम, किशमिश जो भी चाहें मंत्रित करके उसे बच्चों को भी खिला सकते हैं। आप स्वयं भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवान के चरणों में चढ़ाना नहीं है, ये भगवान के नाम मंत्र की आराधना है। और नाम मंत्र से हृदय भी पवित्र हो और वस्तु भी पवित्र हो, ये बात ध्यान रखना है। तब हम चलते हैं सहस्र नाम मंत्र के लिए। जो चीज आपने रखी हो एक एक थाली में अलग मंत्र पूर्वक उसे रखते जाए। श्री जिनवर के नाम है 1008, ज्ञान कली विकसित करे नाम मंत्र का पाठ। ओम ह्रीं श्रीमते ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं स्वयंभुवे ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं वृषभाय ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं शंभवाय ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं शंभवे ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं आत्मभुवे ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं स्वयं प्रभाय ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रभवे ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं भोक्त्रे ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वभुवे ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं अपुनर्भवाय ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वात्मने ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वलोकेशाय ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वतश्चक्षुषे ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं अक्षराय ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वविदे ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वविद्वेशाय ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वयोनिये ऋषभदेवाय नमः।
ओम ह्रीं अनस्वराय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं विश्वदृश्वने ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं विभवे ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं धात्रे ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं विश्वेशाय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं विश्वलोचनाय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं विश्वव्यापिने ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं विधिये ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं वेदसे ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं शाश्वताय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं विश्वतोमुखाय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं विश्वकर्मणे ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं जगज्जेष्ठाय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं विश्वमूर्तये ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं जिनेश्वराय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं विश्वदृश्ये ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं विश्वभूतेशाय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं विश्वज्योतिषे ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं अनीश्वराय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं जिनाय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं जिष्णवे ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं अमीयात्मने ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं विश्वरीशाय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं जगत्पतये ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं अनंतजिते ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं अचिंत्यात्मने ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं भव्यबंधवे ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं अवंदनाय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं युगादि पुरुषाय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं ब्रह्मणे ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं पंच ब्रह्ममयाय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं शिवाय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं पराय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं परतराय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं सूक्ष्माय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं परमेष्ठिने ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं सनातनाय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं स्वयं ज्योतिषे ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं अजाय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं अजन्मने ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं ब्रह्मयोनिये ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं अयोनिजाय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं मोहारि विजयिने ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं जेत्रे ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं धर्मचक्रिणे ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं दयाध्वजाय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं प्रशांतारे ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं अनंतात्मने ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं योगिने ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं योगीश्वरार्चिताय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं ब्रह्मविदे ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं ब्रह्मतत्त्वज्ञाय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं ब्रह्मोद्याविदे ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं यतीश्वराय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं शुद्धाय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं बुद्धाय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं प्रबुद्धात्मने ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धार्थाय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धशासनाय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धाय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धांत विदे ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं ध्येयाय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं सिद्ध साध्याय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं जगद्दिताय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं सहिष्णवे ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं अच्युताय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं अनंताय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं प्रभ विष्णवे ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं भगवद्भवाय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं
प्रभुष्णवे ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम व्याजराय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम व्याजर्याय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं भ्राजिष्णवे ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं धीश्वराय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं विभावस्वे ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं शंभुष्णवे ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं स्वयंभुष्णवे ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं पुरातनाय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं परमात्मने ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं परंज्योतिषे ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं त्रिजगत परमेश्वराय ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्रीमद आदि शतनामभ्यो श्री ऋषभदेव जिनेन्द्रेभ्यो नमः। स्वाहा जलो ऋषभदेव भगवान की जय। भगवान के सहस्त्र नाम मंत्र की जय। अब आत्माओं, ये सहस्त्र नाम मंत्र का 1 शतक हुआ है और अब आप सब लोगों को सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ना है, उच्चारण करना है अच्छे से शुद्ध। और सहस्त्र नाम मंत्र हो सके तो उसके एक एक अध्याय भी अगर आप प्रतिदिन पढ़ें तो जीवन में ज्ञान का विकास होगा। बहुत सारे लोगों का नियम होता है प्रतिदिन सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ने का। चलते हैं पहले सहस्त्र नाम के एक एक अध्याय से पूर्व जो पीठिका है, भूमिका है, आदि पुराण ग्रंथ के अंदर आचार्य श्री जिनसेन स्वामी ने इस सहस्त्र नाम स्तोत्र की रचना संस्कृत में करके हमें प्रदान की है। और उसी स्तोत्र के मध्य उसके पूर्व जो प्रस्तावना अर्थात आगे की भूमिका है, पीठिका है, उसका पहले शुद्ध प्रोनाउंसिएशन सभी लोगों को करना है। स्वयं हुए नमस्तुभ्यं मुत्पाद्यात्मानमात्मनि स्वात्मनैव तथोद्भूत वृत्तये चिन्त्य वृत्तये नमस्ते जगतां पत्ये लक्ष्मी भर्त्रे नमोस्तुते विदाम्बर नमस्तुभ्यं नमस्ते वदताम्बर। अर्थात हे ऋषभदेव भगवान, आप अपने आत्मा में अपने ही आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा को उत्पन्न करके प्रकट हुए हैं, इसलिए आप स्वयंभू हैं, है ना। स्वयंभुवे नमस्तुभ्यम, हे स्वयंभू भगवान आपको नमस्कार है। तो स्वयंभू कैसे? तो भगवान को कहा कि भगवान आप अपनी आत्मा में अपने ही आत्मा के द्वारा अपने आत्मा को उत्पन्न करके प्रकट हुए, इसलिए आप स्वयंभू अर्थात अपने आप उत्पन्न हुए कहलाते हैं। और फिर कहा स्वात्मनैव तथोद्भूत वृत्ते चिंत्य वृत्ते, यानी कि आपका महात्म्य अचिंत्य है, अतः आपके लिए हम नमस्कार करते हैं। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। अगला श्लोक जो पढ़ा हमने, नमस्ते जगतां पत्ये लक्ष्मी भर्त्रे नमोस्तुते। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप लक्ष्मी के भर्ता हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप विद्वानों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए हम सब आपको नमस्कार करते हैं। और आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। तो कैसे वक्ता हैं? केवली भगवान जो अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा सारे संसार को संबोधन प्रदान करते हैं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम तीनों लोकों की अधिपति के रूप में सबसे बड़े वक्ता प्रवचनकार आप ही हैं। इसलिए
भगवान ऋषभ देव को कह कह करके एक एक विशेषण को लगा करके सौधर्मेंद्र ने उन्हें नमन किया है। आगे चलते हैं। काम शत्रुहणम देव, काम शत्रुहणं देव मामनन्ति मनीषिणः, मानमन्ति मनीषिणः मामानमत्सुरेण्मौली तामानामत्सुरेण्मौली त्वामानमत्सुरेण्मौली भामालाभ्यर्चितक्रमम्, भामालाभ्यर्चितक्रमम् ध्यानद्रुघणनिर्भिन्ना ज्ञानद्रुगणनिर्भिन्न घनघाति महातरुः, घनगाति महातरुः अनंत भव संतान, अनंत भव संतान जयादासीदनन्तजित्, जयादासीदनन्तजित् त्रैलोक्य निर्जयावाप्त, त्रैलोक्य निर्जयावाप्त दुर्दर्पमति दुर्जयम्, दुर्दर्पमति दुर्जयम् मृत्युराजं विजित्यासीत्, मृत्युजाजं विजित्यासीत् जिन मृत्युंजयो भवान्, जिन मृत्युंजयो भवान् विदूता शेष संसार, विदूता शेष संसार बंधनो भव्य बांधवा, बन्धनो भव्य बान्धवः त्रिपुरारिस्त्वमीशासि, त्रिपुरारिस्त्वमीशासि जन्म मृत्यु जरान्तकृत, जन्म मृत्यु जरान्तकृत् त्रिकाल विषयाशेष, त्रिकाल विषयाशेष तत्त्वभेदात्रिधोत्थितम्, तद्वेदात्रिदोत्थितम् केवलाख्यं ददच्चक्षुः, केवलाख्यं दधच्चक्षुस् त्रिनेत्रोऽसि त्वमीशितः, त्रिनेत्रोऽसि त्वमीशितः त्वामन्धकान्तकं प्राहुर्, त्वामन्धकान्तकं प्राहुर् मोहान्धासुरमर्दनात्, मोहान्धासुरमर्दनात् अर्धं ते नारयो यस्मात्, अर्धं ते नारयो यस्मात् दर्दनारी सरोस्यतः। दर्दनारीश्वरोऽस्यतः। भगवान के अनेक नामों में उनका एक नाम आया है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर से क्या मतलब? आधे में नारी का स्वरूप नहीं है। यहाँ पर कहा अर्धम न अर्यः, आधे कर्म शत्रु जिनके पास नहीं है, अर्थात 8 कर्मों में से जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश करके और अरहंत अवस्था प्राप्त की है, ऐसे उन भगवान को कहा अर्धनारीश्वर। ऐसे अनेक नामों के अर्थ हैं। आप भी आदि पुराण को लेकर के पढ़िएगा तो आपके अर्थ इसमें स्पष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर चूंकि उच्चारण हो रहा है तो आपको सहस्रनाम मंत्र, सहस्रनाम स्तोत्र पढ़ाया जा रहा है। शिवः शिवपदाध्यासात्, शिवः शिवपदाध्यासात् दुरितारिहरो हरः, दुरितारिहरो हरः शङ्करः कृतशंलोके, शङ्करः कृतशंलोके सम्भवस्त्वं भवन् सुखे, सम्भवस्त्वं भवन् सुखे वृषभोऽसि जगज्येष्ठः, वृषभोऽसि जगज्येष्ठः पुरुः पुरुगुणोदयैः, पुरुः पुरुगुणोदयैः नाभेयो नाभिसम्भूते, नाभेयो नाभिसम्भूते ऋक्ष्वाकुकुलनन्दना, विक्ष्वाकुकुलनन्दनः त्वमेकः पुरुषस्कन्धस्, त्वमेकः पुरुषस्कन्दस् त्वं द्वे लोकस्य लोचने, त्वं द्वे लोकस्य लोचने त्वं त्रिधा बुद्धसन्मार्गस्, त्वं त्रिधा बुद्धसन्मार्गस् त्रिज्ञानधारकः, त्रिज्ञस्त्रिज्ञानधारकः चतुशरणमाङ्गल्य, चतुशरणमाङ्गल्य मूर्तिस्त्वं चतुरस्रधी, मूर्तिस्त्वं चतुरस्रधी पञ्चब्रह्ममयो देव, पञ्चब्रह्ममयो देव पावनस्त्वं पुनीहि माम्, पावनस्त्वं पुनीहि माम् सर्गावतरणे तुभ्यं, सर्गावतरणे तुभ्यं सद्यो जातात्मने नमः, सद्यो जातात्मने नमः जन्माभिषेकवामाय, जन्माभिषेकवामाय वामदेव नमोऽस्तुते, वामदेव नमोऽस्तु ते सन्निष्क्रान्तावघोराय,
सन्निष्क्रान्तावघोराय परम प्रशममीयुषे परम प्रशममीयुषे केवल ज्ञान संसिद्धा केवल ज्ञान संसिद्धा ईशानाय नमोस्तुते ईशानाय नमोस्तुते पुरुषस्तत्पुरुषत्वेन पुरुषस्तत्पुरुषत्वेन विमुक्तपदभाजिने विमुक्तपदभाजिने नमस्तत्पुरुषावस्थां नमस्तत्पुरुषावस्थां भाविनीं तेद्य विभ्रते भाविनीं तेत्य बिभ्रते। हाजिन अनुष्टुप छंद के 15 श्लोकों का उच्चारण करके प्राथमिक रूप से सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ आपने प्रारंभ कर दिया है और इन 15 श्लोकों को आप पुनः पुनः पढ़िएगा और अपने सहस्त्रनाम स्तोत्र को यदि पढ़ते हैं कहीं पर किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है, कोई गलती है, कोई त्रुटि है तो उसको शुद्ध करें। पाठ जितना शुद्ध पढ़ा जाता है उतना ही उसका अधिक फल मिलता है। आज की क्लास में इतना ही हुआ है। कल हम सहस्त्रनाम मंत्र का द्वितीय शतक कराएंगे और इसके आगे के श्लोकों का अध्ययन भी आपको कराएंगे। तो यहाँ पर सहस्त्रनाम मंत्र को और सहस्त्रनाम स्तोत्र के पाठ को संपन्न करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी गुरु पूजा भी होगी और 19 जनवरी को माघ कृष्णा षष्ठी का दिन